नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने की क्या विधि है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद मुनि सदैव लोक कल्याण हेतु सृष्टि में विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद मुनि विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार ये जीवों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, प्रिय पुत्र, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के पराक्रमी और धर्मात्मा राजा मांधाता राज्य करते थे। एक समय राजा मांधाता के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी और भूख प्यास से व्याकुल हो गई। हवन आदि शुभ कार्य भी बंद हो गए थे। ये देख राजा को बहुत दुख हुआ। इस चिंता से वो वन की ओर चले गए। वन में भटकते भटकते राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँच उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख प्राप्त होता है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अब अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आपके राज्य पर आया हुआ ये दोष और संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मांधाता बोले, हे ऋषिवर, मैं किसी निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने का कोई और सुगम उपाय बताएं। तब ऋषि अंगिरा बोले, मैं आपको एक और सुगम उपाय बता रहा हूँ राजन। ध्यान पूर्वक सुनिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का विधिवत व्रत करें, जिसके प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मांधाता उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट गए और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चातुर्मास तक घनघोर वर्षा होती रही। साथ ही साथ राजा के और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, ये व्रत समस्त जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है वो पाप मुक्त हो जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु
अन्य देवताओं के साथ 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ आदि नहीं किए जाते। जय श्री हरि विष्णु।